हेलो, गुड मॉर्निंग एट क्लास के बच्चों। तो आज हम आपको पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर बताऊँगी। तो सबसे पहले लेखक के विषय में देख लेते हैं। तो कामता नाथ जी हैं इसके लेखक, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 में हुआ था, ठीक है। और जिनकी मृत्यु जो है ये 7 दिसंबर 2012 को हुई। स्थान लखनऊ। लेखक कामता का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 2012 में लखनऊ में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी इस कहानी को देख लेते हैं, है ना। कामता नाथ की कहानी लाख की चूड़ियाँ शहरीकरण और औद्योगिकी विकास से गांव के उद्योग के खत्म होने के दुख को चित्रित करती है। यह कहानी रिश्ते नाते के प्यार में रचे बसे गांव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है। यह कहानी एक बच्चे और बदलू मामा की है। उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है और वह बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वह बच्चा बड़ा होने के बाद खुश रहता है। और वह बच्चा बड़ा होने के बाद एक बार फिर गांव आता है और बदलू से मिलकर औपचारिक बात करते हुए उसे मालूम होता है कि गांव में लाख की चूड़ियाँ, जो कि शीर्षक का नाम है, ठीक है ना, बनाने का कामकाज लगभग खत्म हो रहा है। बदलू इस बदलाव से दुखी है, किंतु वो अपने उसूल नहीं त्यागता तथा साथ ही अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है। इस कहानी में लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने वसूल को न त्यागने की सीख देता है तथा उन्हें इस बात पर संतोष है, ठीक है। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों का ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलू व्यवसाय से मनिहार है। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता है। गांव की स्त्रियां उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती हैं। बदलू को गांव की स्त्रियां कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ है। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता और तथा कभी तो 2 बातें सुनाने से भी नहीं चूकता। बना तो रहा है बदलू, ठीक है ना, मनिहारी बन गया है, लेकिन वो उस बात से संतुष्ट नहीं है बच्चों, ठीक है। क्योंकि उसका जो अपना लघु उद्योग था, लाख की चूड़ियाँ जो गांव में बनाता था, वो उससे ज़्यादा संतुष्ट था। लेकिन परिवर्तन के साथ साथ जो है वो खुद को बदलता है और अपने कार्य को जो है तत्परता के साथ करता रहता है। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती हैं, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं। लेखक अक्सर गांव जाता है तो बदलू काका से ज़रूर मिलता है, क्योंकि वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों से गांव नहीं आता है। वह वहाँ औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनते देखता है तो उसे लाख की चूड़ियों की याद हो आती है, ठीक है ना। लेखक जैसे ही गांव की औरतों को कांच की चूड़ियाँ पहनते हुए देखता है तो उसे बदलू की बनाई हुई लाख की चूड़ियाँ याद आती है। वह बदलू से मिलने उसके घर जाता है। बातचीत के दौरान बदलू उसे बताता है कि लाख की चूड़ियों का व्यवसाय मशीनी युग आने के कारण बंद हो गया है और कांच की चूड़ियों का प्रचलन जो है बढ़ गया है, ठीक है। इस पाठ के द्वारा लेखक ने बदलू के स्वभाव, उसके सीधेपन,
और विनम्रता को दर्शाता है। मशीनी युग से आए परिवर्तन से लघु उद्योग की हानि पर प्रकाश डाला है। अंत में लेखक यह भी मानता है कि कांच की चूड़ियों के आने से व्यवसाय में बहुत हानि हुई हो, किंतु बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था जो सरलता से टूट जाए। ठीक है, ये है आपके पाठ का सारांश। आप यहाँ से पाठ का सारांश लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम कुछ थोड़ा सा शब्दार्थ देख लेते हैं। लाख अर्थात लाह, चाव खुशी, गोलियां कंचे, मोह आकर्षित करना। ठीक है ना। हाँ, सहन आंगन 1 मिनट। हाँ, सहन आंगन, पेड़ अंगीठी, भट्टी को अंगीठी, वृक्ष का पेड़, सहन का आंगन। ओके, आगे देखते हैं। ये शब्दार्थ है बच्चों आपका। ठीक है, तो चौखट लकड़ी का चौकोर टुकड़ा। ठीक है ना। और सलाख, चौखट दरवाजे को भी बोलते हैं, आपके घर में भी दरवाजा होगा जिसे हम चौखट बोलते हैं। ठीक है, सलाख धातु की छड़, बेलनुमा मुंगेरिया गोल लकड़ी। ओके, आगे देखते हैं। मनिहार, अभी मनिहार से मुझे याद आया, श्री कृष्ण ने भी मनिहारी का भेष बनाया हुआ था, जिसमें एक बहुत फेमस गाना है ना, मनिहारी का भेष बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। आप सबको शायद सुना भी है, आपको मालूम है ना। तो मनिहारी अर्थात जो चूड़ी बनाने वाला होता है और बेचने वाला होता है। ठीक है, उसे मनिहार बोलते हैं। पैतृक पिता संबंधी, वास्तव हकीकत, खपत अर्थात बिक्री। ओके, अब आ जाते हैं अभ्यास प्रश्नावली में। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को अर्थात बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। ठीक है ना, ये क्वेश्चन हो गया। आंसर देख लेते हैं इसका। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ बदलू उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था जो उसे पसंद थी, लेकिन उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका इसलिए कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए वो जो है उन्हें बदलू काका कहते थे, मामा नहीं कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है। विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। इसका आंसर हो जाएगा वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार पद्धति है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। पुराने समय के वस्तु बदले पैसे का लेन देन नहीं होता था, वस्तु के बदले पैसे नहीं लेते थे, वो वस्तु के बदले वस्तु ही लेते थे। आधुनिक व्यापार पद्धति में वस्तु के बदले धन का लेन देन होता था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया। तो इसका आंसर देख लेते हैं। मशीनीकरण के कारण हस्तशिल्प पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। मशीनों के आ जाने से कई लोगों की आमदनी साधन न रहा, लोग बेरोजगार हो गए और हो गए हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, पैतृक व्यवसाय बंद हो गया है। ऊपर लिखी गई पंक्ति बदलू की दशा की ओर संकेत करती है। लाख की चूड़ियों का व्यवसाय बंद हो गया, इसका उसके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है, इसकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य जो है बिगड़ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। तो इसका है मशीनीकरण के आने तथा कांच की चूड़ियों के प्रचलन एवं गांव में औरतों की कांच की चूड़ियों के पहनने के कारण बदलू का व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया था।
इसकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी। अपना पैतृक काम खो देने की व्यथा लेकर लेखक से छिपी न रह सकी। ठीक है ना, न रह सकी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, देख लेना आप। ठीक है ना, प्रिंट मिस्टेक है वो। तो क्वेश्चन नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था। गांव की सारी औरतें कांच की चूड़ियां पहनने लगी थीं। गांव की कला को अब कोई नहीं पूछता था। उसकी चूड़ियों की मांग अब नहीं रही थी। इस कारण शादी ब्याह से मिलने वाला अनाज, कपड़े तथा अन्य उपहार उसे नहीं मिलते थे। उसकी आर्थिक हालत बिगड़ गई, जिससे उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये ग्रामर से है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2, जैसे बदलू क्या है? ये एक संज्ञा है कि सर्वनाम है ना? बदलू कहानी में दृष्टि से पात्र है, पर भाषा के में जो है वो व्याकरण है। व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे शहर, गांव, पतली, मोटी, गोल, चिकना इत्यादि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाना जाने वाली संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ग में है, जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है और न आकार, वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुन करके लिखें। तो यहाँ पे आपको जो है अब साथ साथ में आपका संज्ञा भी क्लियर हो रहा है। व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, जो 3 भेद हैं। ठीक है ना, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे जमींदार, जस्ट 1 मिनट, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना, तो जमींदार, मामा, बदलू, ये सब क्या हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जातिवाचक संज्ञा स्त्रियां, चारपाई, बेटी, बच्चे, चूड़ियाँ। ओके, बीमार, बेरोजगार, ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। भाववाचक संज्ञा जैसे जो हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, है ना, जैसे बीमार, बेरोजगार, प्रसन्नता, व्यक्तित्व, शांति और पढ़ाई, ये हमारे मन के जो भाव होते हैं उसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो है लेसन, जो इसमें 1-2 क्वेश्चन और छूटा हुआ है उसे जो है आप करेंगे। ठीक है ना, कुछ आप भी मेहनत करो, अपने बुक को पढ़ना। और मैं आपको एक बात और बता दूं, बदलते युग के साथ जो है जो परिवर्तन आता है, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है। ठीक है, तो जब परिवर्तन आता है तो हम क्या करते हैं? नई नई चीज़ें जो है ढूंढते हैं। ठीक है ना, जिस तरह से बदलू गांव में जो पहले जो है लाख की चूड़ियाँ बनाता था, फिर बाद में वो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत रखने के लिए कांच की चूड़ियों का रोजगार कर लेता है। इसी तरह आज के डेट में जहां हम आपको मना करते रहते थे मोबाइल पे नहीं छेड़ना, ये नहीं करना, आज वही मोबाइल आपके अध्ययन का कारण बना हुआ है। तो जब किसी चीज़ का परिवर्तन होता है तो उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है बच्चों। ठीक है ना, सो थैंक यू। क्लास 8 के बच्चों पाठ को पढ़ना समझना। ठीक है, ओके, बाय।